अब मुझे ही कुछ करना होगा। वैसे भी मैं टूनी का अपमान नहीं भूली हूँ। मुझे भी उन दोनों को सबक सिखाना है। लेकिन मीनू मौसी, आप उन दोनों को कैसे सबक सिखाने वाली हो? साथियों, अभी हम घर चलते हैं। कल सुबह आप सब मुझे गोरी के घर पर मिलना। हम गोरी को लेकर मीठे फल लाने के लिए बाहर चले जाएंगे। मीनू मौसी सबको सारा प्लान समझा देती है। दूसरे दिन सुबह सारे साथी मिलकर गोरी के घर आ जाते हैं। गोरी, चलो, हमें मीठे फल लाने बाहर जाना है। मम्मी, मुझे भी मीठे फल खाने हैं। गोरी, तुम आते आते मम्मी और स्वीटी के लिए भी फल लेकर आना। अरे कालू, फल बहुत बड़े हैं। वो एक बार एक ही फल ला सकती है। स्वीटी बेटा, चाहो तो तुम और माँ जी हमारे साथ फल लाने के लिए चलो। फलों का नाम सुनते ही दोनों आने के लिए मान जाती है। सारे निकल पड़ते हैं। जैसे ही सारे फलों के बगीचे के पास आ जाते हैं, मीनू मौसी उन दोनों को एक टूटे फूटे घोंसले में लेकर आती है। माँ जी, आप और स्वीटी यहाँ थोड़ी देर आराम करो। हम फल लेकर आते हैं। हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाती हो? नहीं रे बाबा, हम भी आपके साथ आते हैं। पता नहीं ये किसका घोंसला है। अगर किसी शिकारी पंछी का हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये घोंसला तो हमने ही बनाया है। जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो यही रुकते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ माँ जी, हम यूँ गए और यूँ आए। अरे चिलू बेटा, तुम तो समय के बहुत पक्के हो। अरे मीनू मौसी, अपन इमली के लड्डू के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तुम्हारे लड्डू मिल जाएंगे, लेकिन काम होने के बाद। जाओ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। मीनू मौसी, तुम टेंशन न को लीजिए जी। अपन उन दोनों को ऐसा डराएंगा कि बाद में वो इस जंगल में तो क्या, इस जंगल के आसपास भी नहीं आएंगी। चीलू वहाँ से निकलकर उस टूटे फूटे घोंसले के बाहर आ जाता है। आयला बिडू, अपन को तो बहुत भूख लगी है रे बाबा, क्योंकि अपन ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। चीलू अचानक उस घोंसले के अंदर चला जाता है। सारा जंगल मुझे चीलू के नाम से जानता है। शिकारी को देखते ही वो दोनों डर के मारे कांपने लगती है। आयला